प्रेज़ लॉर्ड। आज फिर से एक बार परमेश्वर के नाम से प्रभु को महिमा देते हुए आए हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं सैमुएल के बारे में। सैमुएल का पुस्तक हम शुरू से देख रहे हैं कुछ दिनों से। तो आज जो है सैमुएल का पुस्तक में 8 अध्याय के बारे में हम जानना चाहते हैं, है ना। 8 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? राजतंत्र की शुरुआत। मतलब शुरू से सैमुएल जन्म से 7 अध्याय तक सैमुएल का कहानी है, जहाँ पर सैमुएल बहुत सारे कामों को किया। लेकिन सारे सैमुएल का काम सैमुएल का पहले पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे और पुस्तक है जहाँ पर सैमुएल के बारे में लिखा हुआ है। वो जो लोग बाइबल को डिवीज़न किए, बाइबल को जो लोग बाइबल के अनुसार बिबली तत्व जो लोग हैं वो ऐसे ही सजाए। तो अभी 8 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? 8 अध्याय में लिखा हुआ है राजतंत्रता की प्रतिष्ठा हुई। क्यों? जितने दिन परमेश्वर सैमुएल को रखा, सैमुएल ने अच्छे तरीके से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कामों को किया, उसके सेवा को किया। लेकिन हम लोग ठहरे इंसान, हम लोगों का शरीर एक ना एक टाइम पे खराब होगा और शरीर को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो सैमुएल का भी शरीर धीरे धीरे उम्र होते गया। तभी सैमुएल ने परमेश्वर की इच्छा से क्या किया? 2 बच्चा भी था सैमुएल का। उसने उस बच्चे लोगों को विचार करने के लिए उस जगह पर खड़ा किया। क्या बोल रहा है? 1 अध्याय 8 पद का 1 अध्याय में, जब सैमुएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्र को इस्राएली पर न्यायी ठहराया। मतलब अभी न्याय करने के लिए किसको लाया परमेश्वर? उसके बच्चे लोगों को। उसने जेठ पुत्र का नाम जोएल और दूसरे का नाम अबियद था। ये बसोबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राय पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगड़ते थे। तब सब इस्राएली बुद्धू लोग इकट्ठे होकर, बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में सैमुएल के पास जाकर उससे कहने लगा, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी यह पर नहीं चलते राह पर। अब हम पर न्याय करने के लिए जब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त किया जाए। मतलब सोचिए, सैमुएल ने क्या सोचा कि अभी मैं नहीं तो क्या हुआ, मेरा बेटा लोग काम को करना शुरू कर सकते हैं, वो इस्राएली के ऊपर न्याय कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के सोच के बिना इंसान का सोच कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। परमेश्वर जो सोचते हैं उस सोच के अनुसार अगर हम लोग चले तो हम लोग आशीष पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग अपने सोच को उसमें डालने की कोशिश करें तो काम कभी भी नहीं हो सकता। जैसे सैमुएल के मम्मी ने किया था, अपने सोच को नहीं डाला था। उसने क्या किया था? चलो हम जो भी परमेश्वर को बोले हैं वो हम पूरा करेंगे। लेकिन सैमुएल ने क्या कर दिया? अपने सोच को डाल दिया। उसको समझ में नहीं आया कि सच में मेरा बेटा लोग काम कर सकेगा कि नहीं। उसने अपने बेटे लोगों को काम पे लगाया। उससे क्या हुआ? उससे सब सोच में पड़ गए कि ये सही काम नहीं हो रहा है। उसका बेटा लोग गलती करने लगे, उसका बेटा लोग भूल करने लगे, और जिसके वजह से न्याय के बाद राजा को चुनना पड़ा, जो सैमुएल को ही परमेश्वर चुनने के लिए बोले। इसलिए 6 पद में क्या लिखा है कि सारे इस्राएल जाति जाके सैमुएल को बोलने लगे, देखो अब तो तुम्हारा उम्र हो गया है और तुम्हारे बच्चे लोग भी अच्छे से न्याय को नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम लोगों के लिए एक राजा ठहरा दो। मतलब सोचिए, एक जाति इस्राएल, जिस इस्राएल को परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं कि इस्राएल के लिए परमेश्वर हर समय समय पर अपने कार्य को किया, लेकिन पनिशमेंट भी दिया। तब सैमुएल ने कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको ही परंतु मुझे ही निकम्मा जाना है कि मैं उसका राजा ना हूँ। जैसे जैसे काम वे उसी दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक
करते आए हैं कि मुझे को न्यायकर्ता पर आए देवता की उपासना करते आए हैं, वैसे ही ये मुझे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला दे कि जो राजा उन पर राज्य करेंगे उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। और शमूएल ने उन्हीं लोगों को जो उसे राजा चाहे थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा, जो राजा तुम पर राज करेंगे उसकी या चाल होगी, अर्थात वो तुम्हारे पुत्र को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकरे रखेगा और वे उसे रथों के आगे आगे दौरा करेगा। फिर वो उनको हजारों और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितने से वो लोग हाल जोतवाएंगे और अपने खेत कटवारे और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएंगे। फिर वो तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुसंगत और रसोई और रोटियां बनाएंगे। फिर वो तुम्हारे खेतों और दाख में जलपाई और बरियों में जो अच्छी सी अच्छी होंगे उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वो तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। मतलब यहाँ पर क्या ऐसा हालत हो गया है आज हम लोगों के भारत का। परमेश्वर बोल रहा है कि शमूएल उनको बोल दे जो राजा बनेगा वो लेकिन बहुत कुछ करेगा, वो तुम्हारे ऊपर अधिकार करेगा, सब कुछ नाश करेगा, तुम लोगों को नौकर बनाएगा, तुम लोगों के घर के बच्चे लोगों को, वाइफ लोगों को, बेटी लोगों को लेकर वो काम करवाएगा, बहुत सारे काम करवाएगा। तुम लोग किसी के अधीन में चले जाओगे, जीवन में आनंद नहीं आएगा, तुम अच्छे फसल को उत्पन्न करोगे उसके ऊपर वो कब्जा करेगा। ये सारा चीज़ परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा शमूएल के द्वारा इसराइलियों को बोले। लेकिन उसके बाद भी इसराइल का क्या आंसर रहा? इसराइल आके बोले, परमेश्वर ने उनको समझाया, मनुष्य के द्वारा समझाया। फिर इसराइल लोग क्या बोले? बहुत कुछ होने के बाद जिससे हमें भी और जब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारे न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएल मनुष्य से कहा, तुम अब अपने अपने नगर को चले जाओ। मतलब सोचिए हालत कैसा हो गया लोगों का, दिखावटी जीवन इतना ज़्यादा हो गया। इस्राएल लोगों ने फिर क्या कर दिया? फिर बोल दिया, नहीं नहीं जो कुछ होता है होने दो, हमको राजा चाहिए। क्या करेगा राजा? हम लोगों के लिए युद्ध करेगा। 20 पद में लिखा हुआ है, हम लोगों के लिए युद्ध करेगा, हमारे जीवन में न्याय करेगा, हमारे जीवन में राजा रहेगा। मतलब सोचिए बच्चे लोगों की तरह खिलौना, मम्मी ला दो, खिलौना लेके खेलेंगे, आनंद करेंगे, खुशी मनाएंगे। किसको बोल रहा है? परमेश्वर को। लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर ने इंसानों की इच्छा को तोड़ा नहीं। परमेश्वर सब कुछ पहले बोले, वार्निंग दिए, लेकिन इंसान एक ही बात में रटे रहे। उसकी वजह से परमेश्वर ने मनुष्य की इच्छा को नहीं तोड़ा, मनुष्य की इच्छा को इम्पोर्टेंस दिया। और फिर जाके क्या किया? 22 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने शमूएल को आज्ञा दिया 21 पद में कि तुम जाओ उनको जाके बोल दो कि तुम्हारे लिए राजा चुना जाएगा। मतलब सोचिए परमेश्वर हर एक समय में, हर एक निर्णय में हम लोगों को सहायता करने की रेडी रहते हैं। हम लोग क्या परमेश्वर की सहायता लेने के लिए रेडी रहते हैं? यही प्रश्न के साथ आज आप सभी को धन्यवाद देते हुए ये वचन को रखते हैं।